कल की मंत्रिपरिषद की बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को कार्यान्वित करने के संदर्भ में। इसके पीछे उद्देश्य यह था कि हर खेत को पानी मिले और पानी बचाने के लिए, वाटर कंजर्वेशन के लिए जो पानी के मैनेजमेंट की एफिशिएंसी चाहिए वो व्यवस्था के अंदर लाई जाए। और इस संदर्भ में कोई जल वेस्ट ना हो, खराब ना जाए, उसका क्रिएशन, उसका यूजर, उसका रिसाइकलिंग, इस सब को एक कॉमन प्लेटफॉर्म के ऊपर लाया जाए। इसके लिए हर राज्य एक जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट इरिगेशन प्लान बनाएगा और उसके बाद हर राज्य का स्टेट इरिगेशन प्लान होगा। राष्ट्रीय स्तर की एक नेशनल स्टीयरिंग कमेटी होगी जो माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में होगी और राज्यों के संदर्भ में एक एग्जीक्यूटिव कमेटी होगी, उसकी कार्यकारी परिषद, जो वाइस चेयरपर्सन नीति आयोग के अध्यक्ष में होगी। देश की ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि की व्यवस्था को देखते हुए पिछले कुछ महीनों में सॉइल हेल्थ कार्ड, ये एक प्रयोग सरकार ने आरंभ किया था। किसान चैनल, जो बहुत ही थोड़े समय में जिसका फैलाव बहुत अच्छा हुआ है और किसानों को एजुकेट करना, पूर्व सूचनाएं देना, बाजार की भी, मौसम की भी, फसल के संबंध में नई तकनीक उनको समझाना, इसमें ये प्रयोग आरंभिक सप्ताहों में काफी सफल रहा है। जो किसान किसी आपदा से पीड़ित हैं, उन्हें जो मुआवजा मिलता था उसमें 50% की वृद्धि की गई है। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था कि 50% फसल नष्ट हो तो आपको मुआवजा मिलेगा, उसको 33% पे लाया गया है। देश में दालों का पैदावार बढ़े, क्योंकि बाकी चीज़ों की कीमतें नियंत्रण में है, दालों की कुछ कीमतें बढ़ी थी क्योंकि दालों के साथ एक सप्लाई साइड इशू भी है। तो इसलिए दालों के ऊपर 200 रुपए प्रति क्विंटल का एक बोनस भी सरकार ने घोषित किया है। कई कृषि योजनाएं हैं, अलग अलग विभागों के तहत चलती हैं। कृषि विभाग की है कि ड्रिप इरिगेशन की, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, वाटर रिसोर्सेज की है, ग्रामीण विकास मंत्रालय की है वाटरशेड स्कीम। इन सब के बीच में एक समन्वय पैदा किया जाएगा और ये तय किया है कि इन 5 वर्षों में केंद्रीय बजट से 50,000 करोड़ रुपया केवल प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के ऊपर इसका व्यय हम लोग करेंगे। जो राज्यों का शेयर होगा वो इसके अतिरिक्त होगा। मनरेगा में भी जो मटेरियल कंपोनेंट है
वो इसमें से उसकी सहायता की जा सकती है। एक दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय था सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट थ्रू एग्री टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर। एग्रीकल्चरल मार्केट्स स्टेट सब्जेक्ट हैं और उस रिस्ट्रिक्शन की वजह से एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की मूवमेंट के ऊपर काफी प्रतिबंध लगते हैं। देश में 585 रेगुलेटेड मार्केट्स हैं। यह निर्णय लिया गया कि पूरे राज्य के लिए जो लोग इन एग्रीकल्चरल मार्केट्स में व्यवसाय करते हैं, आज मार्केट सेक्टरिक लाइसेंसेस हैं उनके पास, तो आप एक मार्केट से उसको संबंध रख सकते हो। अब पूरे राज्य के लिए एक लाइसेंस होगा। उसके अतिरिक्त सिंगल पॉइंट लेवी होगी। प्राइस डिस्कवरी के लिए इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शंस होंगे और इसका असर यह होगा कि पूरा राज्य एक प्रकार से एक मार्केट अपने आप में बन जाएगा और राज्यों के भीतर जो फ्रैगमेंटेड मार्केट्स हैं वो समाप्त होंगी। अलग अलग राज्यों को भी ये कहा गया है कि क्योंकि हर राज्य का अपना लॉ है, तो जो उनका प्लेटफॉर्म होगा वो एक दूसरे के साथ मिलता जुलता होगा, ताकि एक राज्य को एक मार्केट बनाना, यानी छोटी छोटी फ्रैगमेंटेड मार्केट्स को समाप्त करके बड़ी मार्केट बनाना, कि सीमलेस ट्रांसफर ऑफ एग्रीकल्चरल कमोडिटीज इन द स्टेट कैन टेक प्लेस, जिससे किसान के लिए बाजार का साइज बहुत बढ़ेगा। वो केवल एक कैप्टिव मार्केट तक सीमित रहेगा, ये नहीं होगा। दूसरा कदम इसका है कि राज्यों के भीतर भी समन्वय लाकर उसके प्लेटफॉर्म को एक प्रकार से कॉमन करना, कि आने वाले कल में अगर राज्य के बियॉन्ड भी जाने की स्थिति हो तो उसके संबंध में विचार किया जा सकता है। कृषि के इन दो महत्वपूर्ण निर्णयों के अलावा जो स्किल डेवलपमेंट, एक सरकार की स्किलिंग इंडिया कार्यक्रम है, उसमें के संबंध में भी कल महत्वपूर्ण निर्णय हुए हैं। एक निर्णय है कि नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप 2015, इसको अप्रूव किया गया है। द पॉलिसी एम्स टू अलाइन सप्लाई विद डिमांड, bridging existing skill gaps, promoting industry engagement, operationalize a quality assurance framework, leveraging technology and promoting apprenticeship to tackle the identified issues. इसके अतिरिक्त common norms for skill development schemes implemented by the Government of India और एक स्किल डेवलपमेंट मिशन, ये तीनों को अप्रूव किया गया है। इसके पीछे मूल उद्देश्य ये है कि जो लोग बहुत अधिक हायर एजुकेशन में नहीं जा पाते और एक सीमित शिक्षा के बाद उनको स्किल करना, और स्किल करने के लिए उनको ट्रेनिंग देने के लिए सरकार के 21 मंत्रालय हैं जिसमें अलग अलग योजनाएं हैं। इन तमाम 21 मंत्रालयों की जो योजनाएं हैं
उनको कॉमन नॉर्म्स के मुताबिक उनमें समन्वय लाना, ताकि इन नौजवानों को, महिलाओं को रोजगार के लिए तैयार किया जा सके। प्लम्बिंग और कारपेंटरी से लेकर ड्राइविंग और हेयर कटिंग, मतलब इसे सैकड़ों किस्म के प्रोफेशंस हैं जिसके लिए स्किलिंग चाहिए। और जिन लोगों को बहुत ज्यादा हायर एजुकेशन का लाभ नहीं मिलता, इन स्किल्स के लिए उनको तैयार करना, ये तीनों निर्णय उसके संबंध में लिए गए हैं। एक नेशनल काउंसिल होगी जिसके प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में होगी। स्टीयरिंग कमेटी होगी जिसके स्किल डेवलपमेंट के मंत्री चेयर करेंगे, और इसको लागू करने का जो डायरेक्टरेट होगा वो स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के जो सचिव हैं वो उसके प्रोग्राम निर्देशक एक प्रकार से होंगे, उसको लीड करेंगे। इससे करोड़ों की संख्या में देश के नौजवानों को स्किल किया जाए, और स्किल डेवलपमेंट मंत्रालय एक प्रकार से नोडल मिनिस्ट्री होगी जो इस सब नॉर्म्स के मुताबिक जितनी भी स्किलिंग इंस्टीट्यूशंस और कार्यक्रम हैं सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में, उसको एक प्लेटफॉर्म पे लाने का प्रयास करेगी। ड्रीम ऑफ ए डिजिटल इंडिया वेयर गवर्नमेंट proactively engage with the people through social media. I dream of a digital India where quality education reaches the most inaccessible corners driven by digital learning.